हेलो दोस्तों, कहना है कि जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल वैसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। चलो ठोको लाइक। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अनुपात और समानुपात के भाग 2 पर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 2 पर। कल हमने बात की थी पार्ट 1 पर। कल हमने बात की थी अनुपात कितने टाइप के होते हैं और उनका एक्सप्लेनेशन किया था। कल हमने आपको बताया था कि अनुपात को कितने प्रकार से हम डिफाइन कर रहे थे, तो उनमें हम एक बार रिपीट करते हैं। पहले हमने कल बताया था अनुपात किसके बारे में, फिर विलोमानुपात के बारे में, जिसे एक और नाम से जानते हैं व्युत्क्रमानुपाती। फिर इसके बाद तीसरा नंबर था हमारे पास जटिल अनुपात, फिर था वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घन अनुपात, घनमूलानुपात। इस प्रकार के अनुपातों पर कल हमने एक्सप्लेन किया था, डिटेल से चर्चा की थी। तो जिन साथियों ने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो वो सेकेंड पार्ट को देखने के बाद फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। उससे आपके नोट्स तैयार होंगे, आपके जो सोच होगी वो डेवलप होगी, आपका एवरेज रेशियो पर पकड़ होगा, आपकी रेशियो पर पकड़ होगी। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि अनुपात और समानुपात के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, अनुपात हम लोग बनाते कैसे हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अनुपात बनाते कैसे हैं, 2 और 3 लोगों के बीच में तुलना कैसे करते हैं। तो हमने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था कि अनुपात का मतलब क्या होता है, तुलना करना। और तुलना जो की जाती है वो कम से कम 2 लोगों के बीच में की जाती है, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में। तुलना करना जो हमने सीखा है वो हमने कहा बहुत बड़ी चीज नहीं, तुलना करना हम बचपन से सीख जाते हैं। तुलना वस्तुओं के बीच में की जाती है, तुलना लोगों के बीच में की जाती है, तुलना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में की जाती है, तुलना हीरो हीरोइंस के बीच में की जाती है, तुलना हीरो हीरोइनों के बीच में की जाती है। अगर कोई हीरोइन 1 लाख का सूट पहने तो अगले दिन वही हीरोइन उसी साथ ही 2 लाख का सूट पहन करके आएगी। और अगर किसी एक हीरोइन ने 4 बॉयफ्रेंड बना कर रखे हुए हैं तो दूसरी वाली, समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से तुलना करना यहाँ पे दैनिक जीवन में हम लोग सीखते हैं या देखते हैं। और हम मैथ में कैसे 2 से 3 लोगों के बीच में तुलना करते हैं उसको हम बहुत इजी तरीके से बताने जा रहे हैं। तो उसके लिए आप लोग हमारे इसको देखना शुरू करिए, पूरा वीडियो देखिएगा, इस बात को हम बताते हैं। और जितने लोगों ने सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमने कहा ना मैथ को ईजी बनाने के लिए आए हुए हैं। और एक बात और बताना चाहेंगे, जितने लोग हमारे पता है हमारे सभी साथी पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने का जो तरीका है ना वो बेतुका है। कोई सुबह पढ़ रहा है, कोई दोपहर को पढ़ रहा है, कोई शाम को पढ़ रहा है, मतलब टाइमली नहीं है, डेली का टाइम नहीं है, जब मन हुआ तब पढ़ लो। अरे इस तरह की पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है भाई। अगर आपको पढ़ना ही है तो आप अनुशासित होइए। और आप ये समझिए कि हम फीस नहीं, जैसे आप कोचिंग में जाकर फीस देते हैं 1 घंटे से 3 घंटे के बीच में पढ़ते हैं, तो आप 20 से 25 मिनट या आधे घंटे आप अपने को एक स्थायी जगह बैठाइए, वहाँ पर जाकर के आप वीडियो देखिए, वहाँ पढ़िए और अपने नोट्स तैयार कीजिए। बात समझिए ना। ये जो डाटा और मोबाइल जो फ्री में मिल रहा है ना, इसका अगर सही इस्तेमाल करोगे तो लाइफ बना दोगे, और अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो जितना करियर है वो भी चौपट कर दोगे। तो डाटा और मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिए हम कहते हैं, और आप जो है एक अनुशासित होकर के काम कीजिए। आप अनुशासन में रह करके पढ़ाई कीजिए। आप 2 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे पढ़ते हैं, ये ठीक है जितना ही पढ़ते हैं, लेकिन जितना ही पढ़िए आप अनुशासन में पढ़िए। अगर आप अनुशासन में पढ़ेंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, वो बेनिफिट होगा, और वहीं से आप नोट्स तैयार कर पाएंगे। क्योंकि बिना अनुशासन में पढ़ेंगे तो आप नोट्स नहीं तैयार कर पाएंगे। हमारा वीडियो आप डेली देखते रहेंगे, और देखना मत बंद करना, ये फिर से बता रहे हैं, देखना बंद कर दोगे तो वो भी चला जाएगा जो आ रहा है। तो डेली देखिए, मिस मत करिए। किसी के पास डाटा खत्म हो जाता है तो दूसरे से जो है बोलते ना, हाँ हॉट स्पॉट से डाटा शेयर कर लीजिए, तो उससे डाटा ले लीजिए, लेकिन देखिए जरूर। बात समझे ना, देखेंगे तभी आपको पता चलेगा फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, नहीं तो आप पीछे हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 पर, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे अनुपात में कि अनुपात निकाला कैसे जाता है, 2 से 3 लोगों के बीच में अनुपात कैसे निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन के द्वारा समझाते हैं कि कैसे दो अनुपातों को, 3 अनुपातों को हम एक साथ लिखते हैं। बात समझिए ना। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सीखने के लिए बैठे हुए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन सीखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि ए अनुपात बी, ए और बी की तुलना की जा रही है। ए और बी का अनुपात दिया गया 3:4। इसका मतलब ये हुआ कि ए की जो वैल्यू होगी वो 3 से रिप्रेजेंट होगी, और बी की जो वैल्यू होगी वो कितने से रिप्रेजेंट होगी, 4 से रिप्रेजेंट होगी। फिर यहाँ पर वैल्यू दी गई बी अनुपात सी की वैल्यू दी गई है, जो कि कितने दी गई 5:7। तो यहाँ पे बी की जो वैल्यू रिप्रेजेंट की जा रही है वो 5 के, और सी की जो वैल्यू रिप्रेजेंट की वो किससे रिप्रेजेंट की 7 से रिप्रेजेंट की जा रही है।
अब हमसे पूछा क्या गया, पूछा गया कि तीनों का अनुपात, तीनों की तुलना करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी। बात क्वेश्चन समझ में आना, क्वेश्चन समझना ज्यादा जरूरी है। ए और बी का अनुपात दिया गया है, बी और सी का अनुपात दिया गया। अनुपात किसका पूछा गया, तीनों का अनुपात पूछा गया, ए बी और सी तीनों का अनुपात पूछा गया है। देखिए हमें करना क्या है, पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे हम आपको बताते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है। ए और बी का अनुपात दिया गया, दूसरी चीज किसका दिया गया, बी और सी का अनुपात दिया गया। तो एक वैल्यू देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, ये कॉमन मिल रही है। क्या मिल रही है, कॉमन मिल रही है। कॉमन वैल्यू जो मिल रही है वो उसमें हमें इक्वल करना होता है। क्या करना होता है, इसको इक्वल करना होता है। क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। ए और बी की वैल्यू को क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। हमने कहा जो वैल्यू कॉमन दी जाए उसी वैल्यू को आप क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। अगर आपने इक्वल करने की सिचुएशन को समझ लिया तो आपके लिए ये आंसर देना बहुत आसान हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर ए और बी का अनुपात दिया गया 3:4 और बी और सी का अनुपात दिया गया 5:7। तो यहाँ पर ये 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए थे, इक्वल होने चाहिए थे। तो इक्वल करने के लिए इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर लो। तो जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना है, 4 5 15, 15 अनुपात है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौको 20, ये मल्टीप्लाई हो गया। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, हमने कहा 4 से। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पंचे 20 और 20 हम लिख चुके हैं। बी की वैल्यू हम पहले ही लिख चुके हैं तो इसको नहीं लिखेंगे। किसकी वैल्यू लिखेंगे आकर के, केवल सी की। तो सी की मल्टीप्लाई तो 7 चौको 28, देखो लिख दिया। ए बी और सी का अनुपात समझ में आ गई बात। हमने कहा कि बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 5। इस 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 5 × 15, किसका मिल गया, ए का मान। 5 चौको 20, किसका मिल गया, बी का मान। फिर 4 से इसमें मल्टीप्लाई, 4 पंचे 20, लेकिन बी की वैल्यू तो लिख चुके हैं 20 हम, तो 20 लिखा है। तो फिर 4 का मल्टीप्लाई 7 से, तो 4 सत्ते कितना हो गया 28। तो अनुपात कितना मिल गया, 15:20:28। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो रहा हमारे पास कॉन्सेप्ट कि आप जब भी कभी इस तरह का अनुपात का सवाल दे तो आप उसमें क्या करेंगे, कॉमन वैल्यू को क्या करना सीखेंगे, इक्वल करना सीखेंगे। कॉमन वैल्यू क्या करना सीखेंगे, इक्वल करना सीखेंगे। तो दोस्तों ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ आ गई ना। तो चलिए अगला इसी का एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं जो इससे भी आपको इजी कर देगा। तो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका। तो उसी क्वेश्चंस को देखिए हम दूसरे कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं, वो बहुत इजी होने वाला है। तो हमने कहा कि लिखने का पैटर्न यहाँ पे आप देखिएगा हमारा कि हम लिख कैसे रहे। अगर आपने उसको ध्यान दे दिया कि हम लिख कैसे हैं तो आप आंसर देखते ही दे देंगे। देखिए पहले कितना अनुपात दिया गया, ए और बी का अनुपात कितना दिया गया, 3:4। तो ए अनुपात बी लिख दिया हमने कितना, 3:4, 3 और 4 का अनुपात सामने सामने लिखना है। फिर बी और सी, तो यहाँ पे सी लिख दिया हमने क्योंकि बी और सी का चाहिए। बी हमारे पास पहले से था, सी हमने और लिख दिया। कितना अनुपात, 5:7। तो यहाँ पे तो 4 लिख चुके हैं, इसके नीचे 5 लिख दो और इसके नीचे 5 लिखोगे तो 7 उससे सामने आ जाएगा, सी के नीचे 7 जाएगा। इतना लिखना सीखे ना। ए अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी 5:7। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी का अनुपात 3:4, बी और सी का अनुपात 5:7, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब हमें चाहिए इनका अनुपात, तो एक लाइन खींच दो बड़ी सी। अब देखो करना क्या है, इसको आप रिप्रेजेंट मत करना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो। तो 3 5 15, ये किसका मान मिल गया हमें, ए का मान। बी का मान निकालने के लिए 5 चौको 20, ये किसका मान मिल गया हमें, बी का मान। सी का मान निकालने के लिए 7 चौको 28, ये किसका मान मिल गया, सी का। देखो कितना इजी है। आगे बात समझ में क्लियर हो गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने कहा क्या बताया, ए और बी का अनुपात 3:4, बी और सी का अनुपात 5:7। एक अनुपात निकालना है ए बी और सी का अनुपात, तो 3 5 15, एक जगह बी के सामने बी की दोनों मल्टीप्लाई, 5 चौको 20 20, और सी की जगह में लिखना है हमारे पास इसका मल्टीप्लाई 7 चौको 28। तो अनुपात कितना मिल गया, 15:20:28। देखिए कितना इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपको खुद करना होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा गया है, कह रहा है कि ए और बी का अनुपात 2:3 है और बी और सी का अनुपात 4:3 है। क्वेश्चन में फिर से वही है, फिर वही बोल रहा है कि हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए।
मतलब ए बी और सी तीनों की तुलना एक साथ कीजिए। तो हमने बस एक ही चीज बताई, लिखने का पैटर्न फोकस कर लो। हमने कहा ए लिख दिया अनुपात बी अनुपात क्या लिख दिया, सी लिख दिया। ए और बी का अनुपात कितना लिखा, 2 अनुपात 3 लिखा। अब किसका चाहिए, बी और सी का चाहिए, तो 4 अनुपात 3 लिख दिया। इतनी बात क्लियर। इसका क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, तो 4 का मल्टीप्लाई जब 2 के साथ करोगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 8 लिख दो। 4 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 4 टाइम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख दो। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3 त्रिका 9, देखो आंसर कितना आ गया है पास 8 रेशियो 12 रेशियो 9, 8 रेशियो 12 रेशियो 9, यही हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। अब सीख गए होंगे आप। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, चलिए क्वेश्चन हमने लिख दिया है, करना स्टार्ट करिए। सभी के पास 1 मिनट का टाइम है, आप क्वेश्चन करिए और आंसर दीजिए। हमें हो गया तो बताया जाए, अच्छा ध्यान देना। आंसर आ चुके हैं, फिर भी एक बार हम रिपीट करते हैं। तो हमने कहा कैसे लिखना, हमसे लिखने का तरीका देखिए, ए लिख दिया, फिर क्या अनुपात लगा बी लिख दिया, फिर अनुपात लगा क्या लिख दिया सी लिख दिया गया। इसकी वैल्यू कितनी लिखी हमने 2, और इसकी वैल्यू कितनी लिखी 3 लिखी। इसी प्रकार से बी और सी की वैल्यू लिखनी थी, तो उसके नीचे 5 और कितना लिखा 7 लिखा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ बताओ कितना आ गया, 5 दूनी 10, इसका मल्टीप्लाई इसके 5 त्याई 15, इसका मल्टीप्लाई इसके 7 लिखा 21, अनुपात कितना आ गया 10 अनुपात 15 अनुपात 21। इतनी बात क्लियर हो गई, तो ये बात आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस बार हम 2 का अनुपात पूछेंगे, ए और सी का अनुपात पूछेंगे। तो ये मेट दे, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस बार क्वेश्चन में लिखा गया है कि ए और बी का अनुपात दिया गया 7 अनुपात 6, बी और सी का अनुपात दिया गया 4 अनुपात 5। क्वेश्चंस में इस बार ए बी सी का अनुपात नहीं पूछा गया है, अनुपात पूछा गया ए और सी का। इस बार ए और सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रोसेस वही रहेगा, आपको बी से होकर के गुजरना ही पड़ेगा। तो आपको अगर बी से होकर गुजरना है तो ए और बी हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए और बी के मान लिखे जो कि कितने हैं 7 अनुपात 6, बी और सी के अनुपात लिखे तो 4 अनुपात 5। चलिए नया अनुपात बन के आएगा यहाँ पे, 7 चौको 28, 6 चौको 24 और 6 पंचे कितना हो गया 30। इतनी बात समझ आ रही है। देखो यहाँ पे ए और बी का अनुपात कितना दिया गया है 7 और 6 का अनुपात, तो 7 और 6 का अनुपात लिख दिया। बी और सी का अनुपात कितना दिया गया 4 और 5 का अनुपात, तो 4 और 5 लिख दिया। यहाँ पे इसको देखा तो 7 चौक 28, यहाँ पर देखा तो 6 चौक 24, यहाँ पर देखा तो 5 6 पंचे क्या हो गया 30। एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन तीनों में एक वैल्यू कॉमन आ रही, कितना कॉमन आ रहा है 2, तो 2 से इसको डिवाइड करो तो ये बनेगा 14। यहाँ पे ये 2 से डिवाइड करोगे तो ये 12, इसको 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 15। अब कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, जब कोई कॉमन नहीं मिलता है तभी वो अनुपात को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अनुपात आ चुका है ए बी और सी का कितना 14 अनुपात 12 अनुपात 15। लेकिन हमसे पूछा कितने का गया था, हमसे पूछा गया था ए और सी का अनुपात, तो ए और सी का अनुपात जो हो जाएगा वो कितना जाएगा 14 और 15। तो आंसर हो गया 14 अनुपात 15। यही क्या हो गया पास आंसर। सीख गया, देखो कितना इजी है, समझ में आई बात सबको। तो हमने कहा इसी तरह से आपके क्वेश्चंस जितने भी होंगे ये 2 और 3 ए बी सी तक थे। अब हम करेंगे ए बी सी और डी तक के क्वेश्चंस कि ए बी सी और डी तक के क्वेश्चंस में अनुपात कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ए बी सी और डी तक। तो क्वेश्चन से लिखा गया है कि ए अनुपात बी 3 अनुपात 4 है, बी अनुपात सी ए 1 अनुपात 2 है, 1:2 है, और सी और डी का अनुपात 4 अनुपात कितना है 5 है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि डर का क्या है जीत है। तो हमने कहा कि अभी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या लिखने का पैटर्न देखेंगे, लिखने का पैटर्न लिखने का कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। ए बी का अनुपात दिया गया, बी और सी का अनुपात दिया गया, सी और डी का अनुपात पूछा दिया गया, ए बी सी और डी का अनुपात पूछा गया है। तो हमने कहा इन चारों का अनुपात को एक साथ लिख देते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब चलो इन्हीं के अपॉन में वैल्यू लिखते चलते हैं। ए और बी का अनुपात कितना हो गया 3 अनुपात 4, बी और सी का कितना हो गया 1:2,
और सी और डी का कितना हो गया हमारे पास 4:5। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे कितने पार्ट में हमें आंसर देना है, 4 पार्ट में, इस तरह से। तो कहां से स्टार्ट करना है, इसको पहले ये पूरा का पूरा त्रिभुज बना लो यहाँ से यहाँ तक। तो 3 एकम 3 और 3 चौको 12, एक मान कितना आ गया है पास 12। लिखने का पैटर्न समझना, 3 और 4 के अनुपात को लिखा, बी और सी 1/2 रेशियो लिखा, सी और डी में 4 और 5 का अनुपात लिखा। कितनी वैल्यू आनी चाहिए, ए का अनुपात आना चाहिए, बी का आना चाहिए, सी का आना चाहिए और किसका आना चाहिए, डी का आना चाहिए। हर बार हमें 3 वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है, 3 वैल्यू का, कितनी वैल्यू का, 3 वैल्यू का। देखो यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो ये सीधे सीधे 3 मल्टीप्लाई कर लेगा। जब बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी इसके साथ 3 मल्टीप्लाई, 4 एकम 4, 4 चौको 16। सी निकालेंगे तो ये फिर 3 वैल्यू, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 4 दूनी 8 और 8 चौको 32। अब डी की वैल्यू निकालना है तो इसका इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 4 5 2 10 और 10 और 4 40। तो जी हमारे पास अनुपात आ गया ए बी सी और डी का अनुपात। ए बी सी और डी का अनुपात मिल गया 12 16 32 और 40। इतनी बात समझ में आ चुकी होगी आप लोग को। क्या हमने बताया कि लिखने का पैटर्न ही ध्यान देना था, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए और डी का मान 3:4, बी और सी का 1:2, सी और डी का कितना है 4:5। 4 वैल्यू चाहिए, 3 3 का मल्टीप्लाई करना है। ये पहले 3 लगातार मल्टीप्लाई करेगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 एकम 4, 4 चौको 16। सी का मान निकालने के लिए सी के दोनों और एक पीछे बी, तो 4 दूनी 8, 8 चौको 32। डी का मान निकालना है, सीधे सीधे ये चला जाएगा, 5 दूनी 10, 10 चौको 40। क्लियर आंसर इतना हो गया 40। समझ में आ गई बात इतनी कि ए बी सी और डी के बीच का अनुपात कैसे निकालते हैं, कितने आसान तरीके से बताया गया है कि आपको लिखने का तरीका और गुणा करना आना चाहिए, आप अनुपात देते चले जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का, देखते हैं आप लगा पाते हैं या नहीं। क्लियर, तो चलिए अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन से लिखा गया है ए और बी का अनुपात 2:3 है, बी और सी का अनुपात 5:7 है, सी और डी का अनुपात 3 कितना है 10 है। कह ए बी सी और डी का अनुपात निकालना है। तो ए बी सी और डी को हमने लिखा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए और बी का अनुपात तो 2 और 3, बी और सी का अनुपात 5 और 7, सी और डी का अनुपात 3:10। ये लिख दिया सब। कितने मान चाहिए 4, इसके सामने इसका मान, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 वैल्यू, 5 दूनी 10 न्याय 30, 30 मान आ गया ए का अनुपात 30। इसका बी में चाहिए तो बी की वैल्यू इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई, 5 दूनी 15, 15 45, ये हो गया हमारे पास डी का मान। फिर सी का मान चाहिए तो ये दोनों मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 7 का 21, 21 न्याय 63, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। इनका मल्टीप्लाई चाहिए तीनों का, तब जाकर के डी की वैल्यू मिलेगी, तो 7 का 21 और 10 210। यही हमारे पास फाइनली क्या हो चुका है आंसर। लेकिन एक चीज देखने को मिल रही है, इनमें सब में कितना कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो आप 3 कॉमन ले लो पहले, तो 3 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, 3 कॉमन लेंगे तो ये 15, 3 कॉमन लेंगे तो ये 21, इसमें 3 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 70। तो आंसर आया हमारे पास 10, 15, 21 और 70। यही फाइनली क्या हो चुका है हमारे पास अनुपात हो चुका है। क्लियर बात इतनी। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगला क्वेश्चन फटाफट। तो अगला क्वेश्चन है हमारे बीच में कि ए और बी का अनुपात दिया 2:3, बी और सी का अनुपात दिया गया 3:4 और सी और डी का अनुपात दिया गया है 6:7। इस बार उसने अनुपात पूछा है ए का सी के साथ अनुपात पूछा है और ए का डी के साथ अनुपात पूछा है, दो अनुपात पूछे। ए का सी के साथ अनुपात पूछा है और ए का किसके साथ पूछा है, डी के साथ पूछा है। पैटर्न वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लिखने का तरीका वही रहेगा, हल करने का मेथड वही रहेगा। तो ए और बी का अनुपात, अनुपात बी और सी का, अनुपात सी और डी का। यहाँ पे वैल्यू हो गई 2 और 3, बी में हो गई 3 और 4 और सी में हो गई हमारे पास, सी और डी में कितनी हो गई जाकर के 6 और 7। चलो यहाँ पे इसका तीनों का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6 6 36, बी में आएंगे तो 3 3 का 9 और 9 6 का 54। क्लियर, या फिर 6 3 18, 18 3 18 36, 54 अनुपात, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 12, 12 संग 72 अनुपात, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 और 12 7 84।
तो ये हमारे पास अनुपात आया कि नहीं आया, इसको देख लेते हैं एक बार फाइनली, क्या कुछ कॉमन तो नहीं मिल रहा है। तो देखा कि कॉमन मिल रहा है सब में, भी 2 कॉमन है सभी का। 2 कॉमन क्यों, कल पढ़ते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए शुरुआत के साथ। क्लियर? तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, और जी जान से पढ़िए, मन ला के पढ़िए, ताकि जल्द से जल्द आप सिलेक्शन दे सकें। थैंक यू।